देवी पुराण के अनुसार माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती है और उन्हें सभी सिद्धियाँ प्रदान करती है। माँ की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियाँ प्राप्त की थी। तो आइए सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की इस अनोखी कथा को। नवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्यौहार में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक है सिद्धिदात्री अवतार। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता, विधाता, जो अलौकिक शक्तियाँ और पुरस्कार देती है। माँ सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली शक्तिशाली और बलशाली हैं। माँ के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं बाईं तरफ माँ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर माँ सुंदर लगती है। अपने इन्हीं अस्त्रों से माँ राक्षसों का वध करती है। माँ की सवारी शेर है, जो कि माँ की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और माँ कमल के फूल पर आसीन होती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड में सिर्फ अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और उन्हें सृष्टि का निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने माँ कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी माँ कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि बल्कि और 10 सिद्धियाँ भी शामिल थीं, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियाँ थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसलिए माँ सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप, जहाँ वह आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाता है। माँ सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। माँ की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जहाँ पर माँ ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं, यदि सच्ची मन से माँ सिद्धिदात्री के मंत्रों का जाप किया जाए, तो माता शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र इस प्रकार है: ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। ओम देवी सिद्धिदात्री नमः। अर्थात ओंकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमन और वंदन करते हैं। माँ के कई मंदिर भारत में कई जगहों पर मौजूद हैं। उनमें से सबसे लोकप्रिय एक ज्वाला मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के पटना में है। माँ की कृपा खुद पर बनाए रखने के लिए भक्तों को निरंतर माँ की सेवा करते रहना चाहिए और ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे माँ उनसे रुष्ट हो जाए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा से सेवा करेगा, उसे सभी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री अवतार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर
भगवान की सेवा करेगा और अपने जीवन में बिना किसी को ठेस पहुंचाए आगे बढ़ता रहेगा, उस पर सदैव 9 देवियों की कृपा बनी रहेगी और वह अपने जीवन में तरक्की करेगा। जय मां अम्बे, जय माता दी।